हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज शिक्षा एवं साक्षरता के विकास के लिए सरकारी कार्यक्रम। भारत तभी विकसित राष्ट्र बन सकता है जब प्रत्येक नागरिक साक्षर व शिक्षित हो जाए। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में पूर्ण साक्षरता के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, पर इस पर भी आज भारत साक्षरता के 100% लक्ष्य से दूर है। देश की 25% जनसंख्या अभी भी अशिक्षित है। 1976 में संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया ताकि शिक्षा संबंधी नीति व कार्यक्रम बनाने और उसके क्रियान्वयन पर नज़र रखने का कार्य किया जा सके और सभी को शिक्षा सुलभ हो सके। 1986 की राष्ट्रीय नीति की और इसकी कार्य योजना बनाई गई। 1992 में इसको रिवाइज किया गया और एक ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करने का प्रयास किया गया जिससे सबको साक्षर किया जा सके। सरकार द्वारा कई शैक्षणिक योजनाएं शिक्षा तथा साक्षरता के विकास के लिए चलाई गई हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं। फर्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान। यह योजना वर्ष 2000 में आरंभ की गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके फाउंडर थे। यह शिक्षा के सर्व सुलभीकरण के लिए भारत के सामाजिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक शिक्षा का दिया गया। 2010 तक सभी को सार्वभौमिक रूप से शिक्षा मिल सके और इस अभियान ने बच्चों की प्राथमिक स्कूल में भागीदारी बढ़ाई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषकर बालिका, पिछड़ी जाति जनजाति के बच्चों, अन्य कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक और शहरी गरीब बच्चों पर ध्यान दिया गया। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है वो 85% है और स्टेट गवर्नमेंट 15% खर्च करती है। और यह योजना मुख्य रूप से शिक्षा के सर्व सुलभीकरण के लिए की गई ताकि सभी को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो सकें। सार्वभौमिकरण के लिए इस योजना का शुरुआत की गई। शिक्षा गारंटी योजना सर्व शिक्षा अभियान का ही एक घटक है। यह बुनियादी शिक्षा को सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़कर सभी बच्चों के शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए इस योजना को शुरू किया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 1994 में शुरू की गई। इसका लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को सर्व सुलभ प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना था। इसका मुख्य उद्देश्य था छात्रों की नामांकन दर को बढ़ाना, बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों के अनुपात को घटाना और सभी छात्रों को प्राथमिक शिक्षा या उसके समकक्ष अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987-88 में प्राथमिक विद्यालयों में मानवीय व भौतिक संसाधनों में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई ताकि जितनी भी सुविधाएं, मानवीय और भौतिक सुविधाएं विद्यालय में चाहिए, इस योजना के अंतर्गत वो सभी विद्यालयों में प्राप्त हो सकें। जनशाला कार्यक्रम यह कार्यक्रम भारत सरकार और यूएन की 5 एजेंसी यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूनेस्को, ILO और UNEPA द्वारा मिलकर बनाई गई। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ILO की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह का यह दुनिया का पहला कार्यक्रम है जिसमें यूएन की 5 एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों, विशेषकर लड़कियों, बच्चे, SC, ST, अल्पसंख्यकों और बालकों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट है इसमें मिड डे मील योजना। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए और उनकी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए, उनके पोषण स्तर को सुधारने के लिए, उनके बालकों की हेल्थ को सुधारने के लिए 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील योजना शुरू की गई, जिसमें छात्रों को हेल्दी फूड उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इस मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। इसका उद्देश्य 2007 तक 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के सभी को वयस्कों को, प्रौढ़ों को शिक्षा उपलब्ध कराना था। पुनर्संरचना के बाद इसके स्थान पर नया साक्षर भारत कार्यक्रम सितंबर 2009 में लागू किया गया। उस समय डॉक्टर मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे। इसका उद्घाटन उनके द्वारा किया गया। इसके बाद है महिला समाख्या
कार्यक्रम। सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 1988 में महिला समाख्या कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं की आत्म छवि और आत्मविश्वास में वृद्धि करना, ऐसा वातावरण तैयार करना जहां महिलाएं स्वतंत्र रहकर सकारात्मक भूमिका निभा सकें, उनकी सहभागिता को निश्चित करना सभी कार्यक्रमों में और इसके साथ साथ उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, महिलाओं में आत्मविश्वास की वृद्धि करना। इसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसको रमसा भी कहते हैं, और यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। मार्च 2009 में शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, सेकेंडरी एजुकेशन की गुणवत्ता को बढ़ाना और बालकों का एनरोलमेंट बढ़ाना, सभी को समान शिक्षा के अवसर सुलभ कराना और ICT पर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर विशेष रूप से बल देना। इसके बाद राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसको रूसा भी कहते हैं, यह भी एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, गुणवत्ता युक्त संकाय की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में समर्पित करने के लिए योग्य पर्यावरण का निर्माण करना। इसके साथ साथ SC, ST, OBC और सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्चतर शिक्षा के पर्याप्त अवसर सुलभ कराना। इसके साथ साथ स्वायत्त कॉलेजों के प्रोन्नयन और कॉलेजों के सामूहिक परिवर्तन द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, संकाय भर्ती, संकाय सुधार कार्यक्रम, शैक्षिक प्रशासकों के नेतृत्व संबंधी विकास भी इस योजना के महत्वपूर्ण भाग हैं। इसके बाद कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना, यह योजना बाल विद्यालयों में अनुसूचित जाति, जनजाति, मुस्लिम समुदाय, BPL परिवारों की लड़कियों की शिक्षा दी जा रही है। इन विद्यालयों में 75% सीटें SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक परिवारों की लड़कियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि 25% सीटें गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की छात्राओं के लिए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा का अपलिफ्टमेंट करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के प्रति सोच बदलने में भारत सरकार का यह अभियान काफ़ी कारगर साबित हुआ और इस अभियान की शुरुआत लड़कियों की शिक्षा के लिए की गई ताकि उनकी सोच बदली जा सके और 2015 में यह अभियान शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य लड़कियों को बचाना व पढ़ाना है, चाइल्ड सेक्स रेशियो में सुधार करना है और यह जॉइंटली मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। समग्र शिक्षा अभियान, यह योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2018 में शुरू की गई। यह योजना SSA, रमसा और टीचर एजुकेशन को समायोजित करके बनाई गई है। इसे समग्र शिक्षा अभियान का नाम दिया गया है। यह सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा के नारे पर आधारित है। यह योजना का मुख्य उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट, एनहांसिंग फंडिंग फॉर द स्कूल, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए और डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और SCRT व डाइट का उन्नयन करने में भी यह महत्वपूर्ण योजना है और शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में सुधार करने का प्रयास भी इस योजना के द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद।